आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ कि इंडिया की कई सारी स्टेट्स में मैं घूमा हूँ, बट जैसा एक्सपीरियंस मेरा वेस्ट बंगाल के अंदर रहा, ख़ासकर कोलकाता के अंदर और कोलकाता सबर्ब्स में जो मैं गया हूँ, बहुत ही अलग सा मेरे को पहली बार लगा। हालांकि मेरे को 1 डेढ़ 2 साल होने वाले हैं कोलकाता के अंदर। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। इतने सारी स्टेट्स घूमने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो है ना, वो शायद मिसिंग है। लोगों के अंदर वो जो ह्यूमन वाला रहता है कि इंसानियत जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिसिंग है। मैं यूपी से का रहने वाला हूँ और कितना क्राइम था वहाँ पे, कितना गुंडागर्दी वहाँ पर रहता है और अकड़ मैं वाली जो चीज़ होती है वो वहाँ पे रहती है। स्टिल यूपी के लोग इंसानियत के मामले में मैं मतलब बोलूँगा कि यहाँ से तो बहुत 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 गुना बेहतर है। वेस्ट बंगाल में मैंने देखा है कि एक इंसान के काम नहीं आ सकता है। यहाँ पे लोग चिढ़ते हैं, लोग जेलस हैं। किस चीज़ के लिए जेलस हैं पता ही नहीं है। बंगाल में मैंने देखा, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नाम नहीं देना चाहूँगा, बट कुछ कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं जो जिन्हें बस अपना टाइम पास करना है। उनका ये स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि जब हम आगे नहीं बढ़ रहे तो हम किसी को आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। हम नहीं बढ़ पाए तो हम किसी को नहीं बढ़ने देंगे आगे। हमें तो बस 2 वक्त का मच्छी भात चाहिए, आलू, मछली और चावल। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। अगर 2 वक्त का हमें मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया। आपको पता है बंगाल में दोपहर में 1 डेढ़ बजे से लेके और 5 बजे तक दुकानें बंद रहती हैं, 6 बजे तक बंगाल में लोग सोते हैं। मैं तो ये चीज़ देख के हैरान हूँ। पहली बार मैंने ऐसे मार्केट को देखा जो जिसे फिक्र ही नहीं है। मतलब दे पीपल आर लाइक कि उन्हें आदत पड़ चुकी है कि बस यही है जीवन यही है। जीवन में आगे बढ़ना क्या होता है। दुर्गा पूजा पे कल्चरल वाइज बहुत बढ़िया है। क्रिसमस भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं और काली पूजा भी मनाते हैं। सब मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मगर इंसान और इंसान के प्रति जो बिहेवियर है, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो गाड़ी चलाते हुए हो, पता नहीं क्या आदत है, पीछे से हॉर्न देते रहेंगे और पता नहीं इतना ज़्यादा हाई टेम्पर लोग हैं यहाँ पे। इतने ज़्यादा हाई टेम्पर लोग हैं कि अगर आप एक नॉर्मल 40 की स्पीड वाली रोड पे चला रहे हो, जिसकी स्पीड लिमिट 40 है, और अगर आप 40 पे चला रहे हो और वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, आप 50 जा सकते हो, तो साइड से गाली देते हुए जाते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा फील होता है वेस्ट बंगाल में कि इंडिया का पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की वजह से ऐसा लगता है कि इंडिया का पार्टी नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि हम तो इंडिया का पार्टी नहीं है, हम अलग ही देश में हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और इसमें सरकार का दोष है या किसी पर्टिकुलर, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हो गया यार यहाँ पे लोगों को। हमें सिख कम्युनिटी से सीखना चाहिए। मैं खुद राजपूत हूँ और स्टिल मैं सबसे पहले नंबर पे सिख कम्युनिटी को रखता हूँ। कितना हेल्पिंग नेचर होता है यार उन लोगों का। मतलब हेड्स ऑफ टू दोज पीपल जो इतनी अच्छे तरीके से सेवा में बिलीव रखते हैं। दे नो कि एक इंसान जो है उसकी क्या वैल्यू है। उसकी वैल्यू को समझना और उसकी वैल्यू को समझ के उसको वो रेस्पेक्ट देना, इंसान की कदर करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कैसा भी आप बोल सकते हो उसको, हर एक तरीके से वहाँ पर
वो रिस्पेक्ट दी जाती है। सोचना चाहिए हमें इस बारे में कि कहाँ गई वो ह्यूमैनिटी, इंसान के लिए जो मदद करने वाला। मैं खाली यहाँ पर जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दोनों दोनों वर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। दोनों यहाँ पर बहुत बड़ा दिक्कत है। मतलब क्या मैं बोलूँ, क्या लोगों के मन में है। जिस शहर से, जिस देश से, जिस जिस स्टेट से मैं आता हूँ, वहाँ पे यार इतना ज़्यादा क्राइम है। अब तो सच में मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से माहौल है, ऐसा लगता है कि एक आध कट्टा बनवा के और गाड़ी में रख के चलना चाहिए। जिस तरीके से माहौल है और मॉब का जो मैं आए दिन देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, लग के चलो कि भाई अगर हमें कुछ होगा तो एक दो को तो लेके जाएंगे अपने साथ, चलो बेटा तुम भी। आई थिंक एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एजुकेशन अगर सही हो और सही से सारी चीज़ें सिखाई जाए ज़ीरो से, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या बंगाली, क्या सिख, क्या क्रिश्चियन, यार ये सब खाली लोगों का काम है। ये सब जो खाली लोग होते हैं ना, वही सब ये बातें करते हैं। 9 to 5, 9 to 6 जॉब करने वाला, मैं अभी देख रहा था भाई, ये रैली निकल रही थी अभी एक, और रैली में मैंने ऐसे ही, मैं वहाँ पे था किसी वजह से, अपने काम की वजह से, मैं ये सब नहीं बिलीव रखता हूँ, मैं वहाँ पे था, मैंने ऐसे ही 2-4 लोगों से जो झंडा पकड़े हुए थे पूछा कि भैया आप कौन आने वाला है, अरे ऐसे ऐसे हाँ यहाँ के जो सीएम हैं वो आने वाली हैं और ऐसा ऐसा है। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है यार, आप तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हो मेरे को। वो बंदा मेरे को बोलता कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी अगर मैं नहीं आता रैली में। तो एक से और बात की, बोला मुझे तो आना ही है, मेरे पास तो नोटिस आ जाता है रोज़ कि आज रैली निकलेगा, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आना है। आप ये समझ लीजिए कि ये हालात है। अगर यहाँ पर अपना काम करना है और सुरक्षित रहना है, अपने काम को, व्यापार को, हर चीज़ को अगर सेफ गार्ड करना है, तो ये एक तरीके का ये हफ्ता ही है। वहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, वो एक कहते हैं ना, शौक से या खौफ से, वो शौक से वाले लोग कम हैं, खौफ से वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये भी है रियलिटी। ये मुझे समझ में आया 4-5 लोगों से जब मैंने इन पर्सन बात करी, तो मुझे दिखाई दिया कि वो क्यों खड़े हैं वहाँ। उनका हर किसी का कुछ ना कुछ अटका हुआ है, इसलिए है वहाँ पे। वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सुपर डुपर काम कर दिया है और तब ऐसा कुछ है। हालांकि मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहा हूँ, कि किसी भी गवर्नमेंट को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए, जब हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, उस इंसान की, किसी भी इंसान की वैल्यू करनी चाहिए। चाहे वो ओहदे में आपसे बड़ा है, चाहे वो ओहदे में आपसे छोटा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हर किसी को रेस्पेक्ट देना हमारा काम है। इंसान की कोई कीमत जो है, मैं हर स्टेट में रह के आया, मुझे जो सबसे कम कीमत किसी इंसान की अगर दिखाई दी, कि इंसानियत की और इंसान की कीमत अगर कम है किसी स्टेट में, तो वो वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता है। यहाँ पे तो बस कीड़े मकोड़े हैं, और बस यहाँ पे तो जो भी है, मैं तो किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब इतने चिड़चिड़े लोग हैं, इतने चिड़चिड़े लोग हैं। आप हंस के बात कर रहे हो किसी से, अरे दादा कैसे हो आप, क्या क्या है क्या नहीं, अरे तुमको क्या मतलब है। अरे भाई, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या बोलूँ, कि पता नहीं कहाँ से वो कौन सा ऐसा पर्सनल गुस्सा लेके बैठे हैं अपने अंदर, कि
जब भी सड़क पे निकलते हैं तो गुस्से में निकलते हैं कि आज किसी को पेल के आऊँगा। अरे यार, तुम दो स्माइल अगर किसी को पास करके अगर बात कर लोगे तो सामने वाले का दिन बन जाएगा। तुमसे अगर कोई हंस के बात कर रहा है, स्माइल दे के बात कर रहा है, तो तुम्हें किस बात का ऐसा, या क्या ऐसा तुम्हें गुस्सा है, या क्या ऐसी चिढ़ है जो तुम गुस्से में घर से बाहर निकले हो? या ऐसा कैसा तुम्हारा घर का माहौल है कि घर से बाहर निकलते ही तुम्हारे नाक पे गुस्सा आ जाता है? हमें यार, मुझे समझ में नहीं आता कि अभी कल मैं बता रहा हूँ ऐसे ही एक किस्सा, आते रहते किस्से तो बहुत हैं, बहुत किस्से हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त था, वो कलीग ऑफिस का, वो ऐसे ही जा रहा था। उसने देखा यार साइड में रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में मैं खाना वाना खा लेता हूँ। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और साइड में जैसे जो मिट्टी वाला एरिया होता है, पोर्शन जहाँ पे पार्क कर लेते हैं रेस्टोरेंट के सामने, वो पार्क कर रहा था गाड़ी। तो वहाँ पे कुत्ता पड़ा हुआ था, एक कुत्ता लेटा हुआ था या निकल रहा था वहाँ से, जो भी था। उसने ध्यान नहीं दिया और उससे कुत्ता जो था वो लड़ गया। कुत्ते की चोट वोट थोड़ी सी आ गई, वो भागे नहीं, वो बाहर निकले। उन्होंने देखा, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। भीड़ इकट्ठा हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहाँ पर जो 2-3 लोग थे, बंगाली लोग, पत्थर उठा के शीशे पे मारने लगे गाड़ी के, जैसे उनके घर का कुत्ता था। अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ठीक है, स्ट्रीट डॉग था, मगर ऐसा तो नहीं ना कि कुत्ते को उड़ा के भाग रहा है कोई। उतरा ना गाड़ी से, देख रहा है ना, चलो भाई हॉस्पिटल लेके जाना है ना। अरे 20 लोग इकट्ठे हो गए भाई एक कुत्ते के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ गलती से अगर किसी की बाइक टच हो जाए और बाइक पे हल्का सा कुछ आ जाए, तब क्या होगा? तब तो ये जान से मार देंगे यार। सोचो, 20 लोग इकट्ठे हो गए, घेर लिया पूरी चारों तरफ से, बोले जा रहे हैं, 20 के 20 लोग लगातार बोले जा रहे हैं। एक भी अगर वहां पर हाथ उठा देता, एक भी इंसान, उसके बाद 20 के 20 लोग उसे मारते। एक कुत्ते के पीछे एक आदमी को तुमने मार दिया, और जबकि वो भाग भी नहीं रहा है, अगला आदमी वो आ रहा है उस कुत्ते का चेकअप कराने के लिए। उसके बाद कराया भी उसने, भीड़ को हाथ जोड़ के बोला, अरे भैया मैं करवा रहा हूँ सही, पूरे दिन खाना वाना नहीं खाया, उस कुत्ते का पहले इलाज कराया, नौकरी छोड़ के। ये हालात है। मैं कहता हूँ कि वो कहाँ से आए वो 20 लोग? क्या उनके पास इतना वक्त था? खाली है। अरे ठीक है, तुमने आया, तुमने सजेशन दे दिया आके, अरे भाई साहब ये, क्योंकि तुम भी तो हो सकते हो यार उसकी जगह, अगले दिन कोई तुमसे भी ऐसा कुछ हो सकता है, गलती सबसे हो सकती है। वहाँ पर जाके तुम कर देते तब क्या होता? तब तुम पे 20 लोग चढ़ते। मॉब लिंचिंग क्या होता है? यही तो होता है। मॉब ने आया, मार के चले गए। किसने मारे हमें तो नहीं पता किसने मारा। अभी कल मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी में पीछे से किसी ने हल्का सा स्क्रैच मार दिया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने गाड़ी से बाहर निकल के भी नहीं देखा। अरे ठीक है यार, क्या हो गया? इट्स जस्ट अ कार यार, स्क्रैच ही तो मार दिया ना, मेरे जीवन पे स्क्रैच तो नहीं मार दिया। लग गया स्क्रैच, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लग गया। बट अगर मैं होता उसकी जगह, तब उल्टा अगर होता, तो किसी बंगाली के पीछे अगर मैं होता, मेरे पीछे जिसने स्क्रैच मारा उसकी जगह मैं होता, तो सोचने वाली बात है, तब क्या होता। तो मैं इंसान की इंटेलेक्चुअल चीज़ें कहाँ चली गई हैं, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कहाँ चली गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रैच की रबिंग कराने में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्क्रैच की रबिंग 2000 रुपये में हो जाती है, डेंटिंग पेंटिंग 4-5 हज़ार रुपये में हो जाती है। कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर इंश्योरेंस क्लेम है, तो 1000 रुपये फाइल के जाते हैं, दैट्स इट। और हंगामे इतने बड़े हो जाते हैं कि जान मान की जान तक जाने की बात आ जाती है। ऐसी ऐसी वीडियो मैंने देखी है, शीशा फोड़ रहे हैं और
बेल्ट वो कर रहे हैं, शीशे पे पत्थर फोड़ रहे हैं और पीछा कर रहे हैं गाड़ी से कि लगी कैसे। अरे लग गई भाई, क्या घर जाना अपने। समझ ले कि आज तेरी गाड़ी में लग गई, कल को तू भी किसी के में मारेगा, वो तुझे छोड़ देगा, इक्वल हो गया। रोड रेज, मॉब्स, इतना सब कुछ चल रहा है, पता नहीं एजुकेशन में कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ पर लोग किस डायरेक्शन में सीख रहे हैं चीज़ें, नहीं समझ में आ रहा है। और किस तरफ हमारे देश के लोग जा रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिन्हें समझना चाहिए कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, इंसान की कदर क्या होती है। वो वस्तु की कदर करते हैं, इंसान की करो ना यार। वस्तु तो आती जाती रहेगी, इंसान तो एक ही है, ज़िंदगी तो एक ही है। किस बात का घमंड, किस बात की ईगो है। हर कोई अपने आप को तुर्रम खान समझता है कि मुझसे बड़ा शेर या सवा शेर कोई है नहीं, मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही मैं। तो आई थिंक people need to think about these things. We have to be kind, we have to be sweet. हमें काइंडनेस वो दिखानी होगी। मतलब हमें जापान से सीखना होगा। जापानीज़ कल्चर देखो आप, कितना कितना खूबसूरत उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाया हुआ है, कितना अच्छा लाइफ उन लोगों का है, एक विज़न है, एक ड्रीम है, एक गोल है। दे फॉलो इकिगाई। और हम क्या फॉलो करते हैं, बस तूने मुझे देखा कैसे, तू मुझे देख रहा था क्या इतनी देर से, तूने मुझे देखा कैसे, देखा कैसे, इसी बात पे बस तूने मुझे देखा कैसे। अरे यार क्या है भाई, जियो और जीने दो। मैच्योरिटी की भी हद होती है। थैंक यू।